क्या आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान इतना ज़्यादा रासायनिक खाद क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनकी क्या मजबूरी है? किसी को कोई शौक तो नहीं है ज़्यादा खाद डालने का, ज़्यादा डीएपी डालने का, ज़्यादा यूरिया डालने का। कुछ ना कुछ तो उनकी मजबूरी है कि उनको इतना खाद इस्तेमाल करना पड़ता है खेतों के अंदर। तो वही कारण बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि क्या कारण है कि उनको मजबूरी में इतना यूरिया, इतना डीएपी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वे नहीं करेंगे तो वे भरपूर पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो मेरा नाम विकास चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप एक बार ये जो वीडियो है इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये जानकारी दूसरे किसानों को भी मिल सके। अगर पेड़ होते तो हरियाणा पंजाब के अंदर रासायनिक खादों की जो मात्रा बढ़ती जा रही है वो कम हो जाती। अब आपका सवाल है पेड़ों से क्या संबंध है रासायनिक खादों का, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रासायनिक खाद की इस्तेमाल की जरूरत पड़ती कब है? वो जब पड़ती है जब जमीन के अंदर वो उपजाऊपन कम हो जाए, जो ताकत कम हो जाए, तब रासायनिक खाद आप डालते हो ताकि ज्यादा पैदावार ले सको। आप देखोगे कि यूपी के जो किसान है बहुत कम रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं। अगर हरियाणा पंजाब किसान है बहुत ज्यादा करते हैं। ये अंतर क्या है? ये अंतर है सिर्फ पेड़ों का। यूपी के अंदर हर मेड़ पर पेड़ मिलेगा, ठीक है। हरियाणा पंजाब के अंदर कहीं कहीं दिखते हैं, नहीं तो नहीं भी दिखते हैं। अब पेड़ करते क्या है? देखिए, भूमि को उपजाऊ करने का काम करता है सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव 40 डिग्री से टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वैसे में मर जाते हैं। तो आप समझो कि बरसात आने से पहले जो गर्मी पड़ती है उस गर्मी में जितने भी जमीन के अंदर सूक्ष्म जीव है, जहां पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है सूरज की, वहां पे सारे मर जाएंगे। तो जब मर जाएंगे तो वे जमीन को उपजाऊ कैसे करेंगे? अब जमीन को उपजाऊ नहीं होगा तो आपको मजबूरी है आपको ज्यादा पैसा लगा के रासायनिक खाद डालने की। तो यहाँ पे आप एक ही समाधान कर सकते हो कि आप अपनी मेड़ों पर वृक्ष लगाओ, जैसे नीम का, जैसे शीशम का, ऐसे वृक्ष लगाओ। तो कभी भी वृक्ष के नीचे या ट्री के नीचे, पेड़ों के नीचे कभी भी टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता है, कितनी ही गर्मी पड़ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन पेड़ों की छांव में सूक्ष्म जीव नहीं मरेंगे, ठीक है, वे जिंदा रहेंगे। और एक बात और बता देता हूं कि अब आप बोलोगे कि वे तो पेड़ के नीचे है, वे खेत में कैसे जाएंगे? वहां पे मेरा 10 एकड़ का खेत है, मेरे अगर 20 पेड़ है तो वे कैसे जाएंगे? तो सूक्ष्म जीवों को फैलाने का काम करती है बारिश, सूक्ष्म जीवों को फैलाने का काम करता है पानी। तो जैसे ही बरसात की शुरुआत होगी, मिट्टी में मॉइस्चर आएगा। 20% मॉइस्चर चाहिए सूक्ष्म जीवों को बढ़ने के लिए मिट्टी के अंदर। तो जैसे ही बरसात होगी, जैसे ही पानी लगाओगे, जो इकट्ठा सूक्ष्म जीव है जो काफी मात्रा में पेड़ों की छांव में बढ़ रहे हैं, वे वहां से पूरे खेत के अंदर आपके फैल जाएंगे। और फैलने के बाद जो भी आपका बायोमास है, जो भी आप जमीन के अंदर डाल रहे हो, गोबर डाल रहे हो या दूसरा ऐसा कचरा डाल रहे हो, उसको खाएंगे। खा के उसको वे जमीन का जो आपकी फसल का जो भोजन होता है, जीवाश्म जो भोजन होता है, उसको बनाने में वे मदद करेंगे। इस तरीके से आपकी ज्यादा पैदावार ले पाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी जमीन के चारों तरफ पेड़ लगाने की शुरुआत करनी है। अगर आप चाहते हो वैसी जमीन जैसे आपके दादा परदादा की हुआ करती थी, और आप चाहते हो वैसी जमीन आपकी आने वाली पीढ़ी को मिले, तो आपको पेड़ लगाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि आज क्या करें? पेड़ आज लगाओगे तो 4 साल में, 5 साल में पेड़ तैयार नहीं होता, उसमें भी समय लगता है, ठीक है। लेकिन पेड़ लगाने की शुरुआत जरूर करो। आज आप ये कर सकते हो कि आज आप एक बना बनाया जो कार्बन आता है बजा के अंदर 14%, 16%, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऊपर आप फोटो में देख रहे होंगे, इसका नाम है एग्रोबेस्ट। एग्रोबेस्ट 10 किलो जाएगा प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये आपको बिजाई के समय या फिर ये आपको पहला यूरिया जब आप डालते हो तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये दानेदार आएगा और ये कार्बन रहेगा इसके अंदर पैकिंग करते हुए लगभग 18% कार्बन रहता है। धीरे धीरे कार्बन कम भी होता है, तो लगभग मान के चलो कि 14 से 18% के बीच कार्बन आपको इसके अंदर मिलेगा, जैसा कि भारत सरकार का निर्देश है, आदेश है कि इतना कार्बन होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? देखिए, आप बोलोगे कि 200 क्विंटल के लगभग कार्बन होता है एक हेक्टर के अंदर, ये 10 किलो करेगा क्या? देखिए,
ये 10 किलो बहुत ही 10 किलो इक्वल टू आपके 3-4 ट्रॉली जो खाद होता है ना उसके बराबर होता है। कैसे होता है? देखिए, आप जैसे आपने सुना होगा आयुर्वेद के अंदर भस्म होती है, यानी सोने चांदी की सॉलिड होता है, लेकिन उसको भस्म बनाते हैं, यानी उस भस्म में बहुत सारी ताकत होती है जिसको इंसान ले सकता है। मतलब बड़े रूप में लेके उसको छोटा कर दिया, नैनो में कर दिया उसको। ठीक इसी प्रकार जो कार्बन आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर कि भाई ड्रम के अंदर गोबर डालते हैं, गुड़ डालते हैं या सरसों की खली डालते हैं, उसको बना के कार्बन बनाते हैं, फिर बोलते हैं 1 एकड़ के अंदर इतना लीटर डालो, 1 लीटर इतना लीटर डालो। तो ये जो ये कार्बन है फैक्ट्री का प्रोसेस, फैक्ट्री के अंदर होता है कि हजारों टन गोबर, हजारों टन गुड़, जो भी आइटम इसको बनाने में लगता है कार्बन वो डलता है। उसके बाद उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद लगातार प्रोसेस होने के बाद 10 से 12 घंटे के अंदर ये जो कार्बन है ये पाउडर के रूप में उसको ये बना लेते हैं और फिर उस पाउडर का दाना बनाते हैं। तो यानी कि ये मांग चलो कि एक ट्रोली से कम ये मांग चलो कि उसका 10%, अगर 1000 किलो है तो 1000 किलो का 10% कार्बन फैक्ट्री के अंदर रेडी हो जाता है। वो भी ऐसे रूप में हो जाता है, सॉलिड रूप में, यानी कि उसका नैनो पार्टिकल भी काम करता है। तो ये जो 10 किलो एग्रोबेस्ट है इसका आप इस्तेमाल करोगे तो ये जमीन के अंदर जाएगा, कार्बन बढ़ाएगा, और कार्बन बढ़ाने के बाद ये उत्पाद आपके जमीन को के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनकी जनसंख्या बढ़ाएगा। जमीन के अंदर जैसे शैम्पू करने के बाद बाल आपके हरे खुले खुले हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, वैसे ही एग्रोबेस्ट जाने के बाद आपके खेत के अंदर की जो जमीन है वो अच्छी हो जाएगी, ऐसे स्वस्थ हो जाएगी। उसके अंदर सूक्ष्म जीव है जो वे खुश हो जाएंगे, और खुश हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे आपकी जो रासायनिक खादों की मात्रा है वो कम कर सकते हो। तो जब भी आप खरीफ में लगाओ या रबी की फसल लगाओ, 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये उत्पाद इस्तेमाल करना है, कार्बन आएगा। और ये 10 किलो बाजार में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, हर जगह इसके डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। वहां पे मैं आपको नजदीक के डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बता दूंगा, और कभी भी कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पे फोटो भेज के समस्या का समाधान ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे किसानों के पास ये वीडियो पहुंच सके।